नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। अगला भाग सुनने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले के भाग जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगला भाग सुनें। तो चलिए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 28। गोबर और झुनिया के जाने के बाद घर सुनसान रहने लगा। धनिया को बार बार चुन्नू की याद आती रहती है। बच्चे की मां तो झुनिया थी, पर उसका पालन धनिया ही करती थी। वही उसे उपटन मलती, काजल लगाती, सुलाती और जब कामकाज से अवकाश मिलता तो उसे प्यार करती। वात्सल्य का यह नशा ही उसकी विपत्ति को भुलाता रहता था। उसका भोला भाला मक्खन सा मुंह देखकर वो अपनी सारी चिंता भूल जाती और स्नेहमय गर्व से उसका हृदय फूल उठता। वो जीवन का आधार अब न था। उसका सूना खटोला देखकर वो रो उठती। वो कवच जो सारी चिंताओं और दुराशाओं से उसकी रक्षा करता था, उससे छिन गया था। वो बार बार सोचती, उसने झुनिया के साथ ऐसी कौन सी बुराई की थी जिसका उसने ये दंड दिया। डायन ने आकर उसका सोने सा घर मिट्टी में मिला दिया। गोबर ने तो कभी उसकी बात का जवाब भी न दिया था। इसी रांड ने उसे फोड़ा और वहां ले जाकर न जाने कौन कौन सा नाच नचाएगी। यहां ही वो बच्चे की कौन परवाह करती थी। उसे तो अपने मिस्सी, काजल, मांग, चोटी इसी से छुट्टी नहीं मिलती। बच्चे की देखभाल क्या करेगी। बेचारा अकेले जमीन पर पड़ा रोता होगा। बेचारा एक दिन भी तो सुख से नहीं रहने पाता। कभी खांसी, कभी दस्त, कभी कुछ। ये सोच सोचकर उसे झुनिया पर क्रोध आता। गोबर के लिए अब भी उसके मन में वही ममता थी। इसी चुड़ैल ने उसे कुछ खिला पिलाकर अपने बस में कर लिया। ऐसी मायाविनी न होती तो ये टोना ही कैसे करती। कोई बात न पूछता था, भौजाइयों की लातें खाती थी। ये भुग्गा मिल गया तो आज रानी हो गई। होरी ने चिढ़ कर कहा, जब देखो तब झुनिया को ही कोस देती है। अरे ये नहीं समझती कि अपना सोना खोटा हो तो सोनार का क्या दोष। अरे गोबर उसे ना ले जाता तो क्या आप से आप चली जाती। अरे शहर का दाना पानी लगने से लौंडे की आंखें बदल गई, ऐसा क्यों नहीं समझ लेती। धनिया गरज उठी, अच्छा चुप रहो। तुमने रांड को मुंह पर चढ़ा रखा था। नहीं, मैंने पहले ही दिन झाड़ू मारकर निकाल दिया होता। खलिहान में डांठें जमा हो गई थी। होरी बैलों को जुखर कर अनाज मांडने जा रहा था। पीछे मुंह फेर कर बोला, मान ले बहू ने गोबर को फोड़ ही लिया तो तू इतना क्यों कुड़ती है। अरे जो सारा जमाना करता है वही गोबर ने भी किया। अब उसके बाल बच्चे हुए, मेरे बाल बच्चों के लिए क्यों अपनी सांसत कराए। क्यों हमारे सिर का बोझ अपने सिर रखे। तुम ही उपद्रव की जड़ हो। तो ऐसा कर, मुझे भी निकाल दे, ले जा बैलों को। अनाज मार, मैं हुक्का पीता हूं। अच्छा हाँ, तुम चलकर चक्की पीसो, मैं अनाज मांडूंगी। विनोद में दुख उड़ गया। वही उसकी दवा है। धनिया प्रसन्न होकर रूपा के बाल गूंथने बैठ गई, जो बिल्कुल उलझ कर रह गए थे, और होरी खलिहान चला। रसिक बसंत सुगंध और प्रमोद और जीवन की विभूति लुटा रहा था, दोनों हाथों से दिल खोलकर। कोयल आम की डालियों में छिपी अपने रसीली आत्मस्पर्शी कूक से आशाओं को जगाती फिरती थी। महुए की डालियों पर मैनों की बारात सी लगी बैठी थी। नीम और सीरस और करौंदे अपनी महक में नशा सा घोल देते थे। होरी आमों के बाग में पहुंचा तो वृक्षों के नीचे तारे से खिले थे। उसका व्यथित निराश मन भी इस व्यापक शोभा और स्फूर्ति में जैसे डूब गया। वो तरंग में आकर गाने लगा, या जरता रहता दिन जरता रहता दिन आम के डरिया कोयल बोले तनिक नयावत या जरत रहता दिन। सामने से दुलारी सहुआइन गुलाबी साड़ी पहने चली आ रही थी।
पांव में मोटे चांदी के कड़े थे, गले में मोटे सोने की हंसली, चेहरा सूखा हुआ पर दिल हरा। एक समय था जब होरी खेत खलिहान में उसे छेड़ा करता था। वो भाभी थी, होरी देवर था। इस नाते दोनों में विनोद होता रहता था। जब से साह जी मर गए, दुलारी ने घर से निकलना छोड़ दिया। सारे दिन दुकान पर बैठी रहती थी और वहीं से सारे गांव की खबर लगाती रहती थी। कहीं आपस में झगड़ा हो जाए तो सहुआइन वहां बीच बचाव करने के लिए अवश्य पहुंचेगी। आने रुपए सूद से कम पर रुपए उधार न देती थी, और यद्यपि सूद के लोभ में मूल भी हाथ न आता था। जो रुपए लेता खाकर बैठा रहता, मगर उसके ब्याज का दर ज्यों का त्यों बना रहता था। बेचारी कैसे वसूल करे? नालिश फरियाद करने से रही, थाना पुलिस करने से रही। केवल जीभ का बल था, पर ज्यों ज्यों उम्र के साथ जीभ की तेजी बढ़ती जाती थी, उसकी काट घटती जाती थी। अब उसकी गालियों पर लोग हंस देते थे और मजाक में कहते, अरे क्या करोगी रुपए लेकर काकी? साथ तो एक कौड़ी भी न ले जा सकोगी। गरीबों को खिला पिलाकर जितनी आशीष मिल सके ले लो, यही परलोक में काम आएगा। और दुलारी परलोक के नाम से जलती थी। होरी ने छेड़ा, आज तो भाभी तुम सचमुच जवान लगती हो। सहुआइन मगन होकर बोली, आज मंगल का दिन है, नजर न लगा देना। इसी मारे तो मैं कुछ पहनती ओढ़ती नहीं। घर से निकलो तो सभी घूरने लगते हैं, जैसे जैसे कभी कोई महरिया देखी ही नहीं। अरे पटेश्वरी लाला की पुरानी बान अभी तक न छूटी। होरी ठिठक गया। बड़ा ही मनोरंजक प्रसंग छिड़ गया था और बैल आगे निकल गए। अरे भाभी, वो तो आजकल बड़े भगत हो गए हैं, देखती नहीं हो? हर पूरन मासी को सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और दोनों जून मंदिर से दर्शन करने आते जाते हैं। अरे ऐसे लंपट जितने होते हैं सभी बूढ़े होकर भगत बन जाते हैं। अरे कुकर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ता है। पूछो, मैं तो अब बुढ़िया हुई, मुझसे क्या हंसी? अरे भाभी, क्या बात करती हो? तुम अभी बुढ़िया कैसे हो गई भाभी? मुझे तो अब भी। अच्छा चुप ही रहना, नहीं 150 गाली दूंगी। लड़का परदेश कमाने लगा, एक दिन न्योता भी न खिलाया, सेत मेत में भाभी बनाने को तैयार। मुझसे कसम ले लो भाभी, जो मैंने उसकी कमाई का एक पैसा भी छुआ हो। न जाने क्या लाया, कहाँ खर्च किया, मुझे कुछ भी पता नहीं। हाँ, बस एक जोड़ी धोती और एक पगड़ी मेरे हाथ लगी है। अच्छा कमाने तो लगा, आज नहीं तो कल घर संभालेगा ही, भगवान उसे सुखी रखे। हो सके तो हमारे रुपए भी थोड़ा थोड़ा देते चलो, सूद ही तो बढ़ रहा है। तुम्हारी एक एक पाई दूंगा भाभी, हाथ में पैसे आने दो। और अगर भाभी खा ही जाएंगे तो कोई बाहर के तो नहीं है, तुम्हारे ही तो हैं। सहुआइन ऐसी विनोद भरी चापलूसियों से निरशस्त्र हो जाती थी। मुस्कुराती हुई अपनी राह चली गई। होरी लपक कर बैलों के पास पहुंच गया और उन्हें पोर में डालकर चक्कर देने लगा। सारे गांव का यही एक खलिहान था। कहीं मड़ाई हो रही थी, कोई अनाज ओसा रहा था, कोई गल्ला तौल रहा था। नाई, बारी, बढ़ई, लोहार, पुरोहित, भाट, भिखारी सभी अपने अपने जेवरे लेने के लिए जमा हो गए थे। एक पेड़ के नीचे झिंगुरी सिंह खाट पर बैठे अपने सवाई उगा रहे थे। कई बनिए खड़े गल्ले का भाव ताव कर रहे थे। सारे खलिहान में मंडी की सी रौनक थी। एक खटकिन बैर और मकोए बेच रही थी और एक खोंचे वाला तेल के सेब और जलेबियां लिए फिर रहा था। पंडित दाता दीन भी होरी से अनाज बंटवाने के लिए आ पहुंचे थे और झिंगुरी सिंह के साथ खाट पर बैठे थे। दाता दीन ने सुरती मलते हुए कहा, अरे कुछ सुना, सरकार भी महाजनों से कह रही है कि सूदा का दर घटा दो, नहीं डिग्री न मिलेगी। झिंगुरी तमाकू फांक कर बोले, अरे पंडित, मैं तो एक बात जानता हूं, तुम्हें गरज पड़ेगी तो 100 बार हमसे रुपए उधार लेने आओगे और हम जो ब्याज चाहेंगे लेंगे। सरकार अगर असामियों को रुपए देने का कोई बंदोबस्त न करेगी तो हमें इस कानून से कुछ ना होगा। अरे हम दर कम लिखाएंगे, लेकिन 100 में 25 पहले ही काट लेंगे। अब इसमें सरकार क्या कर सकती है? ये तो ठीक है, लेकिन सरकार भी इन बातों को खूब समझती है, इसकी भी कोई रोक निकालेगी, देख लेना।
अरे इसकी कोई रोक हो ही नहीं सकती। अच्छा, अगर वो शर्त कर दे जब तक स्टाम्प पर गांव के मुखिया या कारिंदा के दस्तखत न होंगे वो पक्का ना होगा, तब क्या करोगे? अरे असामी को 100 बार गरज होगी तो मुखिया को हाथ पांव जोड़ के लाएगा और दस्तखत कराएगा। हम तो 1/4 काट ही लेंगे, और जब फंस जाओ तो जाली हिसाब लिखा और गए 14 साल को। झिंगुरी जोर से हंसा। अरे तुम क्या कहते हो पंडित? क्या तब संसार बदल जाएगा? अरे कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। कानून तो है ही कि महाजन किसी असामी के साथ कड़ाई न करे, कोई जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती न करे। मगर होता क्या है, रोज तो देखते हो, जमींदार मूसक बंधवा के पिटवाता है और महाजन लात और जूते से बात करता है। अरे जो किसान पौढ़ा है उससे न जमींदार बोलता है न महाजन। ऐसे आदमियों से हम मिल जाते हैं और उनकी मदद से दूसरे आदमियों की गर्दन दबाते हैं। तुम्हारे ही ऊपर राय साहब के 500 रुपए निकलते हैं, लेकिन नोखेराम में है इतनी हिम्मत कि तुमसे कुछ बोले? अरे भाई, वो जानते हैं कि तुमसे मेल करने में ही उनका हित है। किस असामी में इतना बूता है कि रोज अदालत दौड़े? अरे सारा कारोबार इसी तरह चला जाएगा जैसे चल रहा है। कचहरी अदालत उसी के साथ है जिसके पास पैसा है। अरे हम लोगों के घबराने की कोई बात नहीं। यह कहकर उन्होंने खलिहान का एक चक्कर लगाया और फिर आकर खाट पर बैठते हुए बोले, अरे हाँ, मताई के ब्याह का क्या हुआ? हमारी सलाह तो है कि उसका ब्याह कर डालो, अब तो बड़ी बदनामी हो रही है। दाता दीन को जैसे ततैये ने काट खाया। इस आलोचना का क्या आशय था वो खूब समझते थे। गर्म होकर बोले, अरे पीठ पीछे आदमी जो चाहे बके, हमारे मुंह पर कोई कुछ कहे तो उसकी मुंह उखाड़ लूं? अरे कोई हमारी तरह नेमी बन तो ले। कितनों को जानता हूं जो कभी संध्या बंदन नहीं करते, न उन्हें धर्म से मतलब, न कर्म से, न कथा से मतलब, और न ही पुराण से। अरे भैया, वो भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं। हमारे ऊपर क्या हंसेगा कोई, जिसने अपने जीवन में एक एकादशी भी नागा नहीं की, कभी बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डाला। अरे नेम का निभाना कठिन है। कोई बता दे कि हमने कभी बाजार की कोई चीज खाई हो या किसी दूसरे के हाथ का पानी पिया हो तो उसकी टांग की राह निकल जाऊं। अरे इसलिए हमारी चौखट नहीं लांघने पाती। चौखट? अरे चौखट छोड़ो, बर्तन भांडे छूना तो दूसरी बात है। अरे मैं ये नहीं कहता कि मतलब ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब एक बार बात हो गई तो ये पाजी का काम है कि औरत को छोड़ दे। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूं कि इसमें छिपाने की कोई बात नहीं। स्त्री जाति पवित्र है। दाता दीन अपनी जवानी में स्वयं बड़े रसिया रहे हैं, लेकिन अपने नेम धर्म से कभी नहीं चूके। माता दीन भी सुयोग्य पुत्र की भांति उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा था। धर्म का मूल तत्व है पूजा पाठ, कथा व्रत और चौका चूल्हा। जब पिता पुत्र दोनों ही मूल तत्व को पकड़े हुए हैं तो किसकी मजाल है कि उन्हें पथ भ्रष्ट कह सके। झिंगुरी सिंह ने कायल होकर कहा, अरे मैंने तो भाई जो सुना था वो तुमसे कह दिया। दाता दीन ने महाभारत और पुराणों से ब्राह्मणों द्वारा अन्य जातियों की कन्याओं के ग्रहण किए जाने की एक लंबी सूची पेश की और यह सिद्ध कर दिया कि उनसे जो संतान हुई वो ब्राह्मण कहलाई, और आजकल के जो ब्राह्मण हैं वो उन्हीं संतानों के संतान हैं। यह प्रथा आदिकाल से चली आई है और इसमें कोई लज्जा की बात नहीं। झिंगुरी सिंह उनके पांडित्य पर मुग्ध होकर बोले, अरे तब क्यों आजकल लोग वाजपेयी और शुक्ल बने फिरते हैं? अरे समय समय की प्रथा है और क्या। किसी में उतना तेज तो हो, विष खाकर उसे पचाना तो चाहिए। अरे वो सतयुग की बात थी, सतयुग के साथ गई। अब तो अपना निबाह बिरादरी के साथ मिलकर करने में है, मगर करूं क्या, कोई लड़की वाला आता ही नहीं। तुमसे भी तो कहा और औरों से भी कहा, कोई नहीं सुनता तो मैं क्या करूं? मैं क्या लड़की बनाऊं? झिंगुरी सिंह ने डांटा, झूठ मत बोलो पंडित, मैं 2 आदमियों को फांस फूंस कर लाया था, मगर तुम मुंह फैलाने लगे तो दोनों कान खड़े करके निकल गए। अरे आखिर किस बिरते पर 1500 रुपए मांगते हो तुम? अरे 10 बीघे खेत और भीख के सिवा तुम्हारे पास और है क्या? दाता दीन के अभिमान को चोट लगी। दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, अरे पास कुछ न सही, मैं भीख ही मांगता हूं, लेकिन मैंने अपने लड़कियों के ब्याह में 500 रुपए दिए हैं।
फिर लड़के के लिए 500 रुपये क्यों ना मांगू? अरे किसी ने सेंत मेत में मेरी लड़की ब्याह ली होती तो मैं भी सेंत मेत में लड़का ब्याह लेता। रही हैसियत की बात तो तुम जजमानी को भीख समझो, मैं तो उसे जमींदारी समझता हूं। जमींदार मिट जाए, बंक घर टूट जाए, लेकिन जजमानी अंत तक बनी रहेगी। जब तक हिंदू जाति रहेगी तब तक ब्राह्मण भी रहेंगे और जजमानी भी रहेगी। अरे सहालग में मजे से घर बैठे 100-200 फटकार लेते हैं, कभी भाग लड़ गया तो 400-500 मार लिए। कपड़े बर्तन भोजन वो अलग, कहीं न कहीं निधि कार परोजन पड़ा ही रहता है। अरे कुछ न मिले तब भी 1-2 थाल और 2-4 आने दक्षिणा के मिल ही जाते हैं। ऐसा चैन न जमींदारी में है न साहूकारी में। और फिर मेरा तो सेलिया से जितना उबार होता है उतना ब्राह्मण की कन्या से क्या होगा? वो तो बहुरिया बनी बैठी रहेगी, बहुत होगा तो रोटियां पका देगी। यहाँ सिलिया अकेली 3 आदमियों का काम करती है और मैं उसे रोटी के सिवा और क्या देता हूं? बहुत हुआ तो साल में 1-2 धोती। दूसरे पेड़ के नीचे दाता दीन का निजी पैरा था। 4 बैलों से मड़ाई हो रही थी। धन्ना चमार बैलों को हाँक रहा था और सीलिया पेरे से अनाज निकाल निकाल कर उसा रही थी और माता दीन दूसरी ओर बैठा अपनी लाठी में तेल मल रहा था। सेलिया सांवली सलोनी छरहरी बालिका थी जो रूपवती न होकर भी आकर्षक थी। उसके हास में, चितवन में, अंगों के विलास में हर्ष का उन्माद था जिससे उसकी बोटी बोटी नाचती रहती थी। सिर से पांव तक भूसे के अणुओं में सनी, पसीने से तर, सिर के बाल आधे खुले, वो दौड़ दौड़ कर अनाज उसा रही थी मानो तन मन से कोई खेल खेल रही हो। माता दीन ने कहा, आज सांझ तक अनाज बाकी ना रहे सिलिया, तू थक गई हो तो मैं आऊं? सिलिया प्रसन्न मुख बोली, तुम कहीं को आओगे पंडित, मैं संध्या तक सब उसा दूंगी। अच्छा तो मैं अनाज ढो ढो कर रखाऊं, तू अकेले क्या क्या कर लेगी? अरे तुम घबराते क्यों हो, मैं उसा दूंगी और ढो कर रख भी दूंगी, पहर रात तक यहां दाना भी न रहेगा। दुलारी सहुआइन आज अपना लहना वसूल करती फिरती थी। सिलिया उसकी दुकान से होली के दिन 2 पैसे का गुलाबी रंग लाई थी। अभी तक पैसे न दिए थे। सिलिया के पास आकर बोली, क्या रे सिलिया, महीना भर रंग लाए हो गया, अभी तक पैसे नहीं दिए? मांगती हूं तो मटक कर चली जाती है। अरे आज मैं बिना पैसे लेने जाऊंगी। माता दीन चुपके से सरक गया था। सिलिया का तन और मन दोनों लेकर भी बदले में कुछ न देना चाहता था। सिलिया उसकी निगाह में केवल काम करने की मशीन थी और कुछ नहीं। उसकी ममता को वो बड़े कौशल से नचाता रहता था। सिलिया ने आंख उठाकर देखा तो माता दीन वहां न था। चिल्लाओ मत सहुआइन, ये ले लो, 2 की जगह 4 पैसे का अनाज है। अब क्या जान लेगी? मैं कोई मरी थोड़ी जाती थी। उसने अंदाज से कोई शेर भर अनाज ढेर में से निकालकर सहुआइन के फैले हुए अंचल में डाल दिया। उसी वक्त माता दीन पेड़ की आड़ से झल्लाया हुआ निकला और सहुआइन का अंचल पकड़कर बोला, अनाज सीधे से रख दो सहुआइन, लूट नहीं है यहां। फिर उसने लाल आंखों से देखकर सिलिया को डांटा, तूने अनाज क्यों दे दिया? किससे पूछ कर दिया? तू कौन होती है मेरी अनाज देने वाली? सहुआइन ने अनाज ढेर में डाल दिया और सिलिया हक्का बक्का होकर माता दीन का मुंह देखने लगी। ऐसा जान पड़ा जिस डाल पर वो निश्चिंत बैठी हुई थी वो टूट गई है और अब वो निराधार नीचे गिरी जा रही है। खिसियाए हुए मुंह से आंखों में आंसू भरकर सहुआइन से बोली, तुम्हारे पैसे मैं फिर दे दूंगी सहुआइन, आज मुझ पर दया करो। सहुआइन ने उसे दयाद्र नेत्रों से देखा और माता दीन को धिक्कार भरी आंखों से देखती हुई वहां से चली गई। तब सिलिया ने अनाज उसाते हुए आहत गर्व से पूछा, तुम्हारी चीज में मेरा कुछ अख्तियार नहीं है? माता दीन आंखें निकालकर बोला, अरे नहीं, तुझे कोई अख्तियार नहीं है। काम करती है तो खाती है, जो तू चाहे कि खा भी और लुटा भी तो ये ना होने पाएगा। अगर तुझे यहां ना पड़ता हो तो कहीं और जाकर काम कर, मजूरों की कमी नहीं है। सेंत में काम नहीं लेते, खाना कपड़ा देते हैं।
सेलिया ने उस पक्षी की भांति जिसे मालिक ने पर काट कर पिंजरे से निकाल दिया हो, माता दीन की ओर देखा। उस चितवन में वेदना अधिक थी या भर्त्सना, यह कहना कठिन है, पर उसी पक्षी की भांति उसका मन फड़फड़ा रहा था और ऊंची डाल पर उन्मुक्त वायुमंडल में उड़ने की शक्ति न पाकर उसी पिंजरे में जा बैठना चाहता था, चाहे उसे बेदाना बिपानी पिंजरे की तीलियों से सिर टकराकर मर ही क्यों न जाना पड़े। सेलिया सोच रही थी, अब उसके लिए दूसरा कौन सा ठौर है। वो ब्याहता न होकर भी संस्कार में और व्यवहार में और मनोभावना में ब्याहता थी, और अब माता दीन चाहे उसे मारे या काटे, उसे दूसरा आश्रय नहीं है, दूसरा अवलंब नहीं है। उसे वो दिन याद आए, और अभी 2 साल भी तो नहीं हुए जब यही माता दीन उसके तलवे सहलाता था, जब उसने जनेऊ हाथ में लेकर कहा था, सेलिया, जब तक दम में दम है तुझे ब्याहता की तरह रखूंगा। जब वो प्रेमातुर होकर हार में और बाग में और नदी के तट पर उसके पीछे पीछे पागलों की भांति फिरा करता था, और आज उसका ये निष्ठुर व्यवहार, मुट्ठी भर अनाज के लिए उसका पानी उतार लिया। उसने कोई जवाब न दिया, कंठ में नमक के एक डले का सा अनुभव करती हुई आहत हृदय और शिथिल हाथों से फिर काम करने लगी। तभी उसी वक्त उसकी मां, बाप और दोनों भाई और कई अन्य चमारों ने न जाने किधर से आकर माता दीन को चारों ओर से घेर लिया। सेलिया की मां ने आते ही उसके हाथ से अनाज की टोकरी छीनकर बाहर फेंक दी और गाली देकर बोली, अरे रांड, जब तुझे मजूरी ही करनी थी तो घर की मजूरी छोड़कर यहां क्या करने आई है? जब बामन के साथ रहती है तो बामन की तरह रह। सारी बिरादरी की नाक कटवाकर भी चमारी नहीं बनना था तो यहां क्या घी का लौंदा लेने आई थी? अरे चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरती। झिंगुरी सिंह और दाता दीन दोनों दौड़े और चमारों के बदले तेवर देखकर उन्हें शांत करने की चेष्टा करने लगे। झिंगुरी सिंह ने सेलिया के बाप से पूछा, अरे क्या बात है चौधरी, किस बात का झगड़ा है? सेलिया का बाप हरखू 60 साल का बुढ़ा था, दुबला, सूखी मिर्च की तरह पिचका हुआ, पर उतना ही तीक्ष्ण। बोला, अरे झगड़ा कुछ नहीं है ठाकुर, हम आज या तो माता दीन को चमार बना के छोड़ेंगे या उनका और अपना रकत एक कर देंगे। अरे सेलिया कन्या जात है, किसी न किसी के घर तो जाएगी ही, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, मगर उसे जो कोई भी रखे हमारा होकर रहे। तुम हमें बामन नहीं बना सकते तो मुदा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हमें बामन बना दो, हमारी तो सारी बिरादरी बनने को तैयार है। जब ये समर्थ नहीं है तो फिर तुम भी चमार बनो। अरे हमारे साथ खाओ और पियो, हमारे साथ उठो बैठो। हमारी इज्जत लेते हो तो अपना धर्म हमें दो। दाता दीन ने लाठी फटकार कर कहा, अरे मुंह संभाल कर बातें कर हरखुआ, तेरी बिटिया वही खड़ी है, ले जा जहां चाहे। अरे हमने उसे बांध नहीं रखा है, काम करती है, मजूरी लेती है, यहां मजूरों की कमी नहीं है। सेलिया की मां उंगली चमकाकर बोली, वाह वाह पंडित, खूब न्याय करते हो। तुम्हारी लड़की किसी चमार के साथ निकल गई होती और तुम इसी तरह की बातें करते तो देखते ही। अरे हम चमार हैं इसलिए हमारी कोई इज्जत ही नहीं। हम सेलिया को अकेले न ले जाएंगे, उसके साथ माता दीन को भी ले जाएंगे, जिसने उसकी इज्जत बिगाड़ी है। अरे तुम बड़े नेमी धर्मी हो, उसके साथ सोओगे लेकिन उसके हाथ का पानी न पियोगे। अरे वही चुड़ैल है कि ये सब सहती है, मैं तो ऐसे आदमी को माहुर दे देती। हरखू ने अपने साथियों को ललकारा, सुन ले इन लोगों की बात कि नहीं, अब क्या खड़े मुंह ताकते हो? इतना सुनना था कि 2 चमारों ने लपक कर माता दीन के हाथ पकड़ लिए, तीसरे ने झपट कर उसका जनेऊ तोड़ डाला, और इसके पहले कि दाता दीन और झिंगुरी सिंह अपनी अपनी लाठी संभाल सके, 2 चमारों ने माता दीन के मुंह में एक बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा डाल दिया। माता दीन ने दांत जकड़ लिए, फिर भी वो घिनौनी वस्तु उसके होठों में तो लग ही गई। उन्हें मतली हुई और मुंह अपने आप खुल गया और हड्डी कंठ तक जा पहुंची।
इतने में खलिहान के सारे आदमी जमा हो गए, पर आश्चर्य ये कि कोई इन धर्म के लुटोरों से मुजाहिम न हुआ। माता दीन का व्यवहार सभी को नापसंद था। वो गांव की बहु बेटियों को घूरा करता था, इसलिए मन में सभी उसकी दुर्गति से प्रसन्न थे। हां, ऊपर मन से लोग चमारों पर रौब जमा रहे थे। होरी ने कहा, अच्छा बहुत हुआ हरखू, भला चाहते हो तो यहां से चले जाओ। हरखू ने निडरता से उत्तर दिया, तुम्हारे घर में लड़कियां हैं होरी महतो, इतना समझ लो। इसी तरह गांव की मर्दात बिगड़ने लगी तो किसी की आबरू न बचेगी। एक क्षण में शत्रु पर पूरी विजय पाकर आद्रम कणकरियों ने वहां से टल जाना ही उचित समझा। जनमत बदलते देर नहीं लगती, उससे बचे रहना ही अच्छा है। माता दीन क्या कर रहा था। दाता दीन ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, अरे एक एक को 5-5 साल के लिए न भिजवाया तो कहना आज 5 साल तक चक्की पिसवाऊंगा। हरखू ने हेकड़ी के साथ जवाब दिया, अरे इसका यहां कोई गम नहीं, कौन तुम्हारी तरह बैठे मौज करते हैं। अरे जहां काम करेंगे वहीं आधा पेट दाना मिल जाएगा। माता दीन कह कर चुकने के बाद निर्जीव सा जमीन पर लेट गया, मानो कमर टूट गई हो, मानो डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी खोज रहा हो। जिस मर्यादा के बल पर उसके रसिकता और घमंड और पुरुषार्थ अकड़ता फिरता था, वो मिट चुकी थी। उस हड्डी के टुकड़े ने उसके मुंह को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी अपवित्र कर दिया था। उसका धर्म इसी खान पान छूत विचार पर टिका हुआ था। आज उस धर्म की जड़ कट गई। अब वो लाख प्रायश्चित करे, लाख गोबर खाए और गंगा जल पिए, लाख दान पुण्य और तीर्थ व्रत करे, उसका मरा हुआ धर्म जी नहीं सकता। अगर अकेले की बात होती तो छिपा ली जाती, यहां तो सबके सामने उसका धर्म टूटा। अब उसका सिर हमेशा के लिए नीचा हो गया। आज से वो अपने ही घर में अछूत समझा जाएगा। उसकी स्नेहमयी माता भी उससे घृणा करेगी, और संसार से धर्म का ऐसा लोप हो गया कि इतने आदमी केवल खड़े तमाशा देखते रहे। अरे किसी ने चूं तक न की। एक क्षण पहले जो लोग उसे देखते ही पालागन करते थे, अब उसे देखकर मुंह फेर लेंगे। वो किसी मंदिर में भी न जा सकेगा, न किसी के बर्तन भांडे छू सकेगा। और ये सब हुआ इस अभागिन सेलिया के कारण। सेलिया जहां अनाज उसा रही थी, वहीं सिर झुकाए खड़ी थी, मानो ये उसी की दुर्गति हो रही है। सहसा उसकी मां ने आकर डांटा, अरे खड़ी ताकती क्या है, चल सीधे घर, नहीं बोटी बोटी काट डालूंगी। अरे बाप दादा का नाम तो खूब उजागर कर चुकी, अब क्या करने पर लगी है। सेलिया मूर्तिवान खड़ी रही। माता पिता और भाइयों पर उसे क्रोध आ रहा था। ये लोग क्यों उसके बीच में बोलते हैं? वो जैसा चाहती है रहती है, दूसरों से क्या मतलब। कहते हैं यहां तेरा अपमान होता है, तब क्या कोई बामहन उसका पकाया खा लेगा या फिर उसके हाथ का पानी पी लेगा। अभी जरा देर पहले उसका मन माता दीन के निठुर व्यवहार से खिन्न हो रहा था, पर अपने घर वालों और बिरादरी के सत्याचार ने उस विराग को प्रचंड अनुराग का रूप दे दिया। विद्रोह भरे मन से बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तू क्या यहां भी मुझे जीने न देगी। बुढ़िया कर्कश स्वर से बोली, तू न चलेगी? नहीं चलूंगी, चल सीधे से। नहीं जाती। तुरंत दोनों भाइयों ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए ले चले। सेलिया जमीन पर बैठ गई। भाइयों ने इस पर भी न छोड़ा, घसीटते ही रहे। उसकी साड़ी फट गई, पीठ और कमर की खाल छिल गई, पर वो जाने पर राजी न हुई। तब हरखू ने लड़कों से कहा, अच्छा अब इसे छोड़ दो, समझ लेंगे कि मर गई, मगर अब जो कभी मेरे द्वार पर आई तो लहू पी जाऊंगा। सेलिया जान पर खेल कर बोली, हाँ जब तुम्हारे द्वार पर आऊं तो पी लेना। बुढ़िया ने क्रोध के उन्माद में सेलिया को कई लाते जमाई, और हरखू ने उसे हटा न दिया होता तो शायद प्राण ही लेकर छोड़ती। बुढ़िया फिर झपटी तो हरखू ने उसे धक्के देकर पीछे हटाते हुए कहा, तू बड़ी हत्यारीन है कालिया, क्या उसे मार ही डालेगी। सेलिया बाप के पैरों से लिपट कर बोली,
अरे मार डालो दादा। हाय अम्मा, तुम इतनी निर्दयी हो इसलिए दूध पिलाकर पाला था। अरे सौर में ही क्यों ना गला घोट दिया। हाय, मेरे पीछे पंडित को भी तुमने भ्रष्ट कर दिया। अरे उसका धर्म लेकर तुम्हें क्या मिला? अब तो वो भी मुझे न पूछेगा। लेकिन पूछे न पूछे रहूंगी तो उसी के साथ। मुझे चाहे भूखो रखे चाहे मार डाले, पर उसकी इतनी सांसत करा के कैसे छोड़ दूं? अरे मर जाऊंगी पर हरजाई न बनूंगी। एक बार जिसने बाह पकड़ ली उसी की रहूंगी। कलिया ने होठ चबा कर कहा, अरे जाने दो रांड को, समझती है वो इसका निबाह करेगा, मगर आज ही मारकर भगा न दे तो मुंह न दिखाऊं। भाइयों को भी दया आ गई। सीलिया को वहीं छोड़कर सब के सब चले गए। तब वो धीरे से उठकर लंगड़ाती कराहती खलिहान में आकर बैठ गई और अंचल में मुंह ढांप कर रोने लगी। दादा दीन ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतार कर कहा, अरे उनके साथ क्यों न चली गई सीलिया? अब क्या करवाने पर लगी हुई है? मेरा सत्यानाश करा के भी पेट नहीं भरा। सेलिया ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई। उनमें तेज की झलक थी। उनके साथ क्यों जाऊं? जिसने बाह पकड़ी है उसके साथ रहूंगी। पंडित जी ने धमकी दी। मेरे घर में पांव रखा तो लातों से बात करूंगा। सेलिया ने उद्दंडता से कहा, मुझे जहां वो रखेंगे वहां रहूंगी। पेड़ तले रखें चाहे महल में रखें। माता दीन संज्ञाहीन सा बैठा था। दोपहर होने को आ रहा था। धूप पत्तियों से छन छन कर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था, पर वो मौन निस्पंद सा बैठा हुआ था। सहसा जैसे उसने होश में आकर कहा, मेरे लिए अब क्या कहते हो दादा? दाता दीन ने उसके सिर पर हाथ रखकर ढांढस देते हुए कहा, तुम्हारे लिए अभी मैं क्या कहूं बेटा? चलकर नहाओ खाओ, फिर पंडितों की जैसी व्यवस्था होगी वैसा किया जाएगा। हाँ, एक बात है, सेलिया को त्यागना पड़ेगा। माता दीन ने सेलिया की ओर रक्त भरे नेत्रों से देखा। मैं अब उसका कभी मुंह न देखूंगा, लेकिन पराश्चित हो जाने पर फिर तो कोई दोष न रहेगा। अरे बेटा, पराश्चित हो जाने पर कोई दोष पाप नहीं रहता। तो आज ही पंडितों के पास जाओ। आज ही जाऊंगा बेटा, लेकिन पंडित लोग कहें कि इसका पराश्चित नहीं हो सकता, तब उनकी जैसी इच्छा, तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे। दाता दीन ने पुत्र स्नेह से विह्वल होकर कहा, अरे ऐसा कहीं हो सकता है बेटा? धन जाए, धर्म जाए, लोक मर्जाद जाए, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। माता दीन ने लकड़ी उठाई और बाप के पीछे पीछे घर चला। सेलिया भी उठी और लंगड़ाती हुई उसके पीछे हो ली। माता दीन ने पीछे फिरकर निर्मम स्वर में कहा, मेरे साथ मत आ, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। इतनी सांसत करवा के भी तेरा पेट नहीं भरता। सेलिया ने धृष्टता के साथ उसका हाथ पकड़कर कहा, अरे वास्ता कैसा नहीं है? इसी गांव में तुमसे धनी, तुमसे सुंदर और तुमसे इज्जतदार लोग हैं। मैं उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ती? अरे तुम्हारी ये दुर्दशा आज ही क्यों हुई? जो रस्सी तुम्हारे गले पड़ गई है उससे तुम लाख चाहो नहीं तोड़ सकते। और न मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगी। मजूरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें न छोड़ूंगी। यह कहते हुए उसने माता दीन का हाथ छोड़ दिया और फिर खलिहान में जाकर अनाज उसाने लगी। होरी अभी तक वहां अनाज मान रहा था। धनिया उसे भोजन करने के लिए बुलाने आई थी। होरी ने बैलों को पेरे से बाहर निकालकर एक पेड़ में बांध दिया और सीलिया से बोला, तू भी जा, खा पिया सीलिया, धनिया यहां बैठी है। तेरी पीठ पर की साड़ी तो लहू से रंग गई है रे, कहीं घाव पक न जा। तेरे घर वाले बड़े निर्दयी हैं। सीलिया ने उसकी ओर करुण नेत्रों से देखा। यहां निर्दयी कौन नहीं है दादा? मैंने तो किसी को दयावान नहीं पाया। क्या कहा पंडित ने? कहते हैं मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। अच्छा, ऐसा कहते हैं? समझते होंगे इस तरह अपने मुंह की लाली रख लेंगे।
लेकिन जिस बात को दुनिया जानती है उसे कैसे छिपा लेंगे। मेरी रोटियां भारी हैं, न दे, मेरे लिए क्या, मजूरी अब भी करती हूं, तब भी करूंगी। सोने को हाथ भर जगह तुम्ही से मांगूंगी तो क्या तुम न दोगे? धनिया दयाद्र होकर बोली, अरे जगह की कौन कमी है बेटी, तू चल मेरे घर रह। होरी ने कातर स्वर में कहा। अरे बुलाती तो है लेकिन पंडित को जानती नहीं। धनिया ने निर्भीक स्वर में बोला, अरे बिगड़ेंगे तो एक रोटी बेसी खा लेंगे, और क्या करेंगे? कोई उसकी दबेलू हूं? अरे उसकी इज्जत ली, बिरादरी से निकलवाया, और अब कहते हैं मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। अरे आदमी है कि कसाई है? ये तो उसकी नियत का आज फल मिला है। पहले नहीं सोच लिया था क्या? तब तो बिहार करते रहे, अब कहते हैं मुझसे कोई वास्ता नहीं। होरी के विचार में धनिया गलत कर रही थी। सिलिया के घर वालों ने मताई को कितना बेधर्म किया, ये कोई अच्छा काम नहीं किया। अरे सिलिया को चाहे मार कर ले जाते, चाहे दुलार कर ले जाते, वो उनकी लड़की है। अरे मताई को क्यों बेधर्म किया? धनिया ने फटकार बताई। अच्छा रहने दो, बड़े न्यायी बनते हो। मर्द मर्द सब एक होते हैं। जब इसको मताई ने बेधर्म किया तब तो किसी को बुरा न लगा। अब जो मताई बेधर्म हो गए तो क्यों बुरा लगता है? क्या सिलिया का कोई धर्म नहीं है? रखी तो चमारिन, उस पर नेक धर्मी बनते हैं। अरे बड़ा अच्छा किया हरकू चौधरी ने, ऐसे गुंडों की यही सजा है। तो चल सिलिया मेरे घर। न जाने कैसे बेदर्द माँ बाप है कि बेचारी की सारी पीठ लहूलुहान करती। तुम जाके सोना को भेज दो, मैं इसे लेकर आती हूं। होरी घर चला गया और सिलिया धनिया के पैरों पर गिरकर रोने लगी। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए सुनो कहानी के साथ। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और साथ ही साथ बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।